ऑफ 55 एमएलए, 55 एमएलए जो शिवसेना के हैं, मेरे लिए कोई हैरानगी की बात नहीं होगी कि अगर 55 के 55 एकनाथ शिंदे जी के लिए वोट करें। अगले स्पीकर। लेकिन और यहां पर एक चीज याद रख लीजिए, एक और चीज जिसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगर 1 या 1.5 महीने के बाद उद्धव ठाकरे जी के साथ सबका राम भरत मिलाप भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पर जिस कंस्पिरेसी की जो बू आ रही है प्रदीप जी, वो कंस्पिरेसी क्या है? वो है जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बढ़ती हुई ताकत थी पूरे महाराष्ट्र में और मुंबई में। जिस प्रकार बार बार प्रदीप जी और मैं यहां पर कह रहे थे कि जितेंद्र आव्हाड जी के काम की वजह से जो 20% मुस्लिम वोट है जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ जा रहा था, और जो ओबीसी महाराष्ट्रियन ओबीसी वोट जो है जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ जा रहा था, वो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना दोनों के लिए खतरे की घंटी था, जिसकी वजह से यह करना बहुत जरूरी हो गया था। यहां पर टारगेट एनसीपी है, एक बार फिर याद रख लीजिए, शरद पवार जी टारगेट हैं, क्योंकि दिल्ली में जो लोग बैठे हैं वो इस बात को कभी नहीं भूले हैं जो शरद पवार जी ने कहा था 2019 में कि मैं भी देखता हूं। यह कहा जाता है दैट मिस्टर अमित शाह इज अ मैजिशियन, चाणक्य हैं, ये मैजिशियन हैं, जादूगर हैं। मैं भी देखना चाहता हूं कि कौन से जादू से इस सरकार को वो तोड़ेंगे। उन्होंने अपना जादू दिखा दिया, सरकार टूट गई और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार बन गई, जिसमें शिवसेना का मुख्यमंत्री है। शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाने की आवश्यकता क्या पड़ गई? गौर फरमाने वाली बात है, ये गौर फरमाने वाली बात है। शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाने के लिए यूं जरूरत पड़ गई कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को आपको खत्म करना था। अगर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होता तो शिवसेना के अंदर जो एकनाथ शिंदे जी के साथ लोग थे वहां पर बगावत होती। उस बगावत को खत्म करने के लिए और एनसीपी को खत्म करने के लिए यह काम करना पड़ा। अगले 1 साल के बाद देखिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो शक्ल और सूरत है वो बिल्कुल बदल चुकी होगी। जैसा प्रदीप जी ने कहा, कोई बड़ी बात नहीं होगी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो 52 हैं, 52 में से 26 या 27 इस तरफ आ जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस वो पार्टी है जो सत्ता से दूर ज्यादा देर तक नहीं रह सकती। अभी 2.5 साल उन्होंने सत्ता का सुख भोगा है, और अगर उनको दिख गया कि अगले 2.5 साल हमें विपक्ष में बैठना पड़ेगा और उसके बाद दोबारा 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि जो 52 एमएलए हैं, 52 एनसीपी के, उनमें से 26 या 27 इस तरफ आ जाएं। प्रदीप जी। Sir, I'm just trying to imagine one particular time. अभी MP, just think about 2024 MP elections और लोकसभा elections होगा। साउथ से आपके पास अरविंद सावंत है जी। अगर अलायंस शिवसेना से अरविंद सावंत है, जो अलायंस बीजेपी शिवसेना की अलायंस से बीजेपी, और उनके सामने होगा मिलिंद देवरा कांग्रेस से। तो व्हाट काइंड मिलिंद देवरा, एंड यू विल हैव अ बीजेपी कैंडिडेट आल्सो, बीजेपी कैंडिडेट भी होगा। तो ये कैसे ये रणनीति होगा? कांग्रेस और सेना वाज हैविंग अलायंस इन द स्टेट एंड दे आर गोइंग टू फाइट ईच अदर इन द लोकसभा इलेक्शंस, एंड बीजेपी हैज गॉट ओन वोट शेयर। उनके जो 38% 2019 के हिसाब से हम लोग पकड़ के चलते हैं कि इंक्रीज नहीं हो गए, इवन टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर, वो वोट बैंक उनके पास वोट शेयर टोटली आ जाएंगे। हाउ कैन यू हैव एन अलायंस ऑफ शिवसेना, मिलिंद देवरा और अरविंद सावंत? दैट मीन्स या तो अलायंस होगा, वन ऑफ देम विल फाइट और बोथ विल फाइट ईच अदर। तो ये पूरे ये जो हमारे दिमाग में सोच है, गजानन कीर्तिकर वन ऑन सेना बीजेपी टिकट, यस। अभी उनके सामने संजय निरुपम तो छोड़ेगा नहीं, बिकॉज गुरदास कामत इज नॉट देयर, यस। तो संजय निरुपम इज द मोस्ट प्रोबेबल कैंडिडेट। तो संजय निरुपम विल फाइट गजानन कीर्तिकर एंड बीजेपी विल हैव इट्स ओन कैंडिडेट एलिवेटिंग इटसेल्फ।
तो दिस इज अ वेरी And so is the case over prospecting here. this Poonam is Mahajan. Poonam Mahajan. Here again, yes, Priya Dutt. प्रिया दत्त, तो पूनम महाजन। प्रिया दत्त के सामने शिवसेना का कैंडिडेट होगा, बिकॉज लास्ट टाइम दे नेवर हैड अ कैंडिडेट, सो दे हैविंग अ कैंडिडेट हियर. प्रिया दत्त takes her votes, Priya Dutt Congress votes, and Shivsena has their votes, and BJP has their natural vote bank जो भी बना है नरेंद्र मोदी जी के. तो this is going to be, हम लोग सिर्फ मुंबई के एनालिसिस पकड़े, this is going to be a big challenge for the existing शिवसेना MPs. वो लोगों के सामने, लोगों के बीच में जाकर बोलेंगे क्या और कौन से वोट मांगेंगे. हिंदुत्व का वोट तो बीजेपी ने ठेकेदार समझ लिया अपने आप को कि हम ये वोट पूरे हिंदुत्व के हमारे, और उनके जो सस्टेन्ड कैंपेनिंग पूरे देश में आप देखोगे पिछले कुछ दिनों से चल रहा है. कल हैदराबाद में था, उससे पहले मुंबई में, अभी जो कल किए थे उन लोगों ने अलग अलग प्रदेश में, उन लोग जिस प्रकार हिंदुत्व का सोल जो बोलते हैं कि ओनरशिप जैसे बीजेपी के पास है, तो where will the शिवसेना find its votes? There's only one place. They have to go back to the BJP. They have to go back to the, because ये problem will be faced by Gajanan Kirtikar. This problem will faced by Eknath Shinde, then Arvind Sawant from the south. They all are going to have this problem. कि what are we going to? Because ये definitely this is going to plan for destruction. Because ये self destruction button है कि हमारा future 2024 में हम चुन के आएंगे कि नहीं, और कौन से बेसिस पे आएंगे. और उधर गोपाल शेट्टी के खिलाफ कि क्या कोई शिवसेना का कैंडिडेट खड़ा होगा. तो एग्जिस्टिंग जो एमपीस है जी, उनके सर पर जो बादल मंडरा रहे हैं, वो ये जैसे आज बार बार ये चल रहा है कि 14 एमपीस फूट के एकनाथ शिंदे कैंप ज्वाइन करने वाले. इसमें आई थिंक उद्धव ठाकरे और जो कोर टीम है उसको बैठ के इस पे सोचना पड़ेगा कि 20 they haven't. So we are coming back to your same problem. जो आपने argument this is a conspiracy. Just to keep the NCP out. Just exactly. And Sharad Pawar has stumped. He doesn't know what has hit it for the first time. Because this particular breakup of Eknath Shinde was absolutely necessary for the survival of Uddhav Thackeray Shiv Sena. Yes. नहीं तो ये पूरे जो 2024 में आप देखोगे शिवसेना के एमपी जीत के आएंगे कैसे, कहां से आएंगे. और जो अलायंस लोग बना के रखे, अब एमएलएस के बात करें, यही एमएलएस जो आज चुन के आए शिवसेना के, वो राष्ट्रवादी या कांग्रेस को हरा के आए हैं. तो एक तो अलायंस होगा तो या तो उनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा जी. तो टिकट मिलेगा इसका गारंटी नहीं है, और उनको ये पैचवर्क में जाना नहीं है कि कांग्रेस के साथ मिलके वो अलायंस करे, बिकॉज दे माइट लूज देयर सीट. जो एक्चुअल जो बोलते हैं कि आइडियोलॉजी, द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियोलॉजी, the conflict of the voting pattern, the voting share, all is unmatched. I mean, there is no congruence. There's no congruence. And there is one more thing. Yes. The reality on the ground. The ground, exactly. People are confused. हम लोग सिर्फ मुंबई के एनालिसिस कर रहे हैं, तो जितने शिवसेना के एमपीज जीत के आए हैं, क्या वो 202 ये गठबंधन से, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना का गठबंधन से मुझे नहीं लगता कि कोई जीत के आने वाले हैं. BJP will sweep. BJP will sweep. Yes. Because Priya Dutt is a natural Congress candidate. सालों से दत्त साहब यहां से खड़े हैं जी. दत्त साहब के जमाने से, दत्त साहब गुजरने के बाद प्रिया दत्त continuously she has been the candidate. Will they forsake this seat for the Shiv Sena? No. अरविंद सावंत वाला सीट क्या मिलिंद देवरा नहीं लड़ेगा? सवाल ही नहीं उठता, नहीं लड़ेगा. तो ये unmatched is what the BJP terms it an unholy alliance is clear cut. ये आपको जैसे every strategist, every poll strategist, you have to plan 2.5 years before. You can't plan it in 2024 कि ये क्या हो गया. तो I think जैसे आप बोल रहे इसमें सब शामिल है जी. ये मिलके सब लोगों ने किया है इस खेल में. everybody, all stakeholders are involved except Sharad Pawar and Congress. But also we have to give credit to Sharad Pawar, जो उन्होंने पैचअप की एक अलायंस to keep the BJP away. That was a masterpiece in itself. Even if it was only for 2 years. Even for 2 years, he just pulled a rabbit out of the hat. Unexpected. Nobody expected this kind of a thing. BJP took the Shiv Sena for granted. जैसे हम लोग बार बार चर्चा कर रहे थे कि ये 2.5 साल के अभी इनको करना ही था, तो पहले एक्सेप्ट कर लेते, तो पहले एक्सेप्ट करने अगर कर लिया होता, आज वो उद्धव ठाकरे भी वही सेंटिमेंट्स बोल रहे हैं कि पहले आपने एक्सेप्ट कर लिया तो इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं था और एमवीएफ बनता भी नहीं. नाउ जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे फोर्सफुली एसर्ट कर रहे हैं कि एमवीए अलायंस एक कंपल्शन था उनके लिए जी.
ही slowly वो दूरी अपने आप से कर रहा है. He is saying that was a mistake. He is, admitting when he says that alliance would never spur at all if the BJP had kept its commitment. So he was also showing that he was not happy with that particular MVA alliance. And हम लोग जिस प्रकार से पोस्टमार्टम कर रहे every seat का in Mumbai, this alliance could never succeed in 2024. It was something waiting for destruction. The fact remains, Mr. Uddhav Thackeray is already distancing himself बिल्कुल sir. from the Congress and NCP. Yes. और वो लिहाजा होना ही था. Yes. आज की तारीख में अजीत दादा पवार कहते हैं उनको कोविड है. Yes. मुझे नहीं लगता. अगर कोविड भी है, उनकी स्टेटमेंट तो आ सकती है, लेकिन जैसा उन्होंने कहा था कोविड होने के पहले, प्रदीप जी याद रख लीजिए, उन्होंने ये कहा था मुझे नहीं लगता कि उद्धव ठाकरे जी मेरे साथ ऐसा खेल खेलेंगे. याद रख लीजिए, ये स्टेटमेंट है अजीत दादा पवार की. इसका मतलब खेल हो रहा है, खेल हो रहा है. जब भी कोई पॉलिटिशियन, स्पेशली अजीत दादा पवार के स्टेचर का पॉलिटिशियन, अगर कोई इस प्रकार की बात करता है कि मुझे नहीं लगता कि उद्धव जी मेरे साथ ऐसा खेल खेलेंगे, इसका मतलब खेल खेल लिया गया है. लेट्स बी वेरी क्लियर. धनंजय मुंडे साहब ने जो स्टेटमेंट दी, सुप्रिया सूले मैडम के मुंह से जो निकल गया कि अब तो एनसीपी का ही चीफ मिनिस्टर होगा, फौरन उसके बाद ये पूरा खेल शुरू हो गया. आपस में हो सकता है एक नाथ शिंदे जी ने बहुत कुछ बोला हो, उद्धव ठाकरे जी ने भी कुछ छोटा मोटा कह दिया हो, और यहां पर विलेन बनाया जाएगा सिर्फ एक शख्स को, संजय राउत जी को. वेरी कन्वीनियंट. आई थिंक द एंटायर शिवसेना hates him. But one thing you see, sir, Sharad Pawar has been stumped in this entire Yes. thing. No, but that's exactly what I'm coming to. I'm coming to that. And Ajit Pawar and Bhujbal are really rattled and angry with the turn of events. Yes. जैसे अजित पवार दोनों को कोविड हो गया, they probably going to boycott. जिस प्रकार से चल रहा है, and शरद पवार जी जैसे खुलेआम भुजबल को कहते कि भुजबल का एग्जाम्पल देखिए आप. भुजबल ने बंडखोरी किया था, 14 लोग को लेके आए थे, वो भी हार गया और 14 लोग भी हार गए. तो एक एग्जाम्पल देना अपने ही खास लोगों का, तो something is not wrong. That is not like Sharad Pawar. Sharad Pawar is a very measured man when talking. So As he far has as, hurt his own people. sir, as far as Mr. Pawar is concerned, I think it's game over. Let's be very clear. You can't play so many games. I love Mr. Sharad Pawar. I have great respect for him. But the time for those kinds of games is now over, because you have this huge behemoth in the shape of the Bharatiya Janata Party that you have to fight. आज तक शरद पवार जी को इस किस्म का प्रतिद्वंद्वी नहीं मिला है जैसे कि आज की भारतीय जनता पार्टी है. 303 सीटें लोकसभा में और यहां पर 106 सीटें असेंबली में, और दोनों टैंडम में काम कर रही हैं. यानी मुंबई, महाराष्ट्र और दिल्ली दोनों इकट्ठे काम कर रहे हों. लिहाजा बहुत साफ दिख रहा है मुझे कि ये पूरा का पूरा खेल जो हुआ है ये एनसीपी को खत्म करने के लिए हुआ है. नाउ जस्ट अ वर्ड अबाउट द कांग्रेस. द सैड पार्ट इज द कांग्रेस डज नॉट इवन फीचर इन द डिस्कशन. कांग्रेस के बारे में कोई बातचीत भी नहीं हो रही है. इससे ज्यादा बड़ी ट्रेजेडी, इससे ज्यादा बड़ी त्रासदी किसी और पार्टी के लिए नहीं हो सकती. 150 साल पुरानी पार्टी, 1885 में बनी हुई पार्टी, प्रदीप जी, 137 साल पुरानी पॉलिटिकल पार्टी, और उसके बारे में बातचीत तक नहीं हो रही है. इट इज एज इफ द कांग्रेस डजंट मैटर. दे वर जस्ट मेकिंग अप द नंबर्स. So everything you find the Congress doesn't matter at all. As presidential poll is going to be happening anytime. You don't have the opposition united. I mean, where is the opposition? There is no Congress. और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस की तरफ से ना कोई वक्तव्य आ रहा है, कांग्रेस की तरफ से ना कोई स्टेटमेंट आ रही है, और जो स्टेटमेंट आ रही हैं वो आज की तारीख में ना उनको कोई गंभीरता से ले रहा है और ना ही कांग्रेस खुद गंभीर है उन स्टेटमेंट, उन वक्तव्यों को लेकर के. राजस्थान में जो हुआ, बाकी हर जगह पे जो हुआ, उसको लेकर के पहले ही कांग्रेस बहुत ज्यादा दबाव में है, तो महाराष्ट्र के बारे में वो क्या बात करेंगे. लेकिन यहां पर प्रदीप जी, मिस्टर पवार आई थिंक has been outmaneuvered
by Mr. Devendra Fadnavis, by Mr. Eknath Shinde, by Mr. Amit Shah, by Mr. JP Nadda, and of course by Mr. Narendra Modi. And it is my suspicion, I may be wrong, हो सकता है कि मैं बिल्कुल गलत हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता. I think he has also been outmaneuvered by Mr. Uddhav Thackeray. I think so. When we make the analysis, sir, जब हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, एक-एक चीज का एनालिसिस कर रहे हैं, शिवसेना and the MLAs elected in Shiv Sena and the MPs have no alternative but